विशेषता के बिना सबको समान अधिकार है, इक्वल राइट्स है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में ये नहीं होगा। अल्पसंख्यकों को सेकंड क्लास सिटीजन्स के रूप में रहना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि हम उसको मानते हैं और उसी के चौकटी में, फ्रेमवर्क में माइनॉरिटीज को यहाँ जीने का, रहने का अधिकार होगा। ये वास्तविकता में, रियलिटी में मध्य प्रदेश और गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी जमीनी तौर पर ये रियलिटी को हम देख सकते हैं। तो हिंदुत्व का जो लक्ष्य है और आरएसएस और बीजेपी का प्रयास क्या है, सिर्फ चुनाव जीत के कुछ सरकार में रह के राज करने का नहीं है। पूरे देश के जो बुनियादी चरित्र है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल सिस्टम का जो आज चरित्र है, उसको बदलने का है। और उसको पूरा करने के लिए वो लंबे समय का योजना बनाया है, जिसमें आज संविधान को सामने रखते हुए उसके पीछे, उसके भीतर घुस के, संवैधानिक संस्थाओं के अंदर घुस के उसका अंदरूनी चरित्र को बदलने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। और उसी प्रोजेक्ट के हिस्से बन के हम देख रहे हैं कि अभी शिक्षण संस्थाओं में हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने के लिए अभी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। अगर हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूजीसी, वो यूजीसी की ओर से ही अभी दिशा निर्देश आ रहा है कि इस तरह के बातों को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह के सब्जेक्ट्स को, इस तरह के इतिहास को। क्योंकि अगर आप अपने प्रभुत्व, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं हेजेमनी, एस्टैब्लिश करना है, तो हेजेमनी सिर्फ इलेक्टोरल हेजेमनी नहीं, सिर्फ चुनाव में बहुमत प्राप्त करने का नहीं, पूरे समाज पर अपना प्रभुत्व कायम करने का है। कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बताते हैं कि शासक पार्टियां, ये शासक पार्टियां ऑथोरिटेरियन है। ऑथोरिटेरियन का मतलब एंटी डेमोक्रेटिक, जनवाद को दबा के ही वो अपने राजनीति और शासन चलाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें टीएमसी उस कैटेगरी में पड़ता है कि वो जो ऑर्डिनरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके नॉर्म्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, उस पर हमला करते हैं और साधारण पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो होता है उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो एक एंटी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। दूसरा, अभी 2 टर्म सरकार में रहने के बाद उनका एंटी पीपल कैरेक्टर भी क्लियर साफ हो चुका है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो भ्रष्ट तरीके होते हैं, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, मैल प्रैक्टिसेस है, वो सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक विशेषता रहा है, केंद्र में रह के भी और जहाँ राज्यों में वो सरकार चलाते हैं, कि उन्होंने ये टारगेटेड स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बेनिफिशियरीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद चुनाव के टाइम अभी अब देखेंगे कि जहाँ भी चुनाव होता है, जो उनके विभिन्न स्कीम्स है उसके बेनिफिशियरीज की मीटिंग बुलाते हैं। अभी त्रिपुरा में चुनाव होने वाला है, वहाँ आवास योजना का हो, दूसरे स्कीम्स हो, महिलाओं के लिए कल्याण के लिए स्कीम हो, बाकी जितने भी स्कीम, उनके सब बेनिफिशियरीज की मीटिंग बुला के कहते हैं कि ये हम आगे चलाएंगे अगर आप हमें दोबारा चुनेंगे, हमारे वोट नहीं देंगे तो आपको वो स्कीम नहीं मिलेगा। इस तरह की धमकी भी देते हैं। लेकिन यहाँ दूसरे तरीके का है, या तो ये सब पैसा जो है वो एक्चुअल बेनिफिशियरीज को कभी नहीं पहुंचता है। जो भी योजना है वो योजना का
पहले बेनिफिशियरीज तो हो तभी उसको फिर आप मोबिलाइज कर पाएंगे। जैसे अभी यहाँ वो आवास योजना है, प्रधानमंत्री का आवास योजना का घर बनाने का जो योजना है वो टीएमसी ने पूरी तरह यहाँ उसमें धांधली किया है। तो ये कैरेक्टर ऑफ द पार्टी को दिखाता है कि अगर अपने पार्टी को आप सिर्फ एंटी कम्युनिस्ट, एंटी लेफ्ट बेसिस पर संगठित करते हैं, फिर सरकार में आते हैं, तो ये जिसको हम कहते हैं लुम्पनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वो हर चीज़ में लुम्पनाइजेशन हो जाता है कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में भी लुम्पनाइजेशन होता है, राजनीति में तो है लुम्पनाइजेशन। तो ये करप्ट क्रिमिनल नेक्सस बन जाता है। तो इसके ये ऐसी पार्टी या फोर्स कभी भी